हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीयू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चित्तौड़गढ़ ए ग्लिम्स ऑफ ग्लोरिटा पार्ट 3, जिसमें हम एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 5 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 3 हमारी आ चुकी है, तो चलो इसे करते हैं। तो चलो इसे करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अटेंशन टू द सेंटेंस पैटर्न। कि इन सेंटेंस को रीड करो जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं और फिर इन्हें समझो। तो करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज अनोदर टावर, कि यहाँ पे एक दूसरा टावर भी है। देयर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट, कि इस फोर्ट में और वाटर बॉडीज है और बहुत सारे टेम्पल्स भी है। फिर है इन द अबाउट सेंटेंसेस द सब्जेक्ट डज नॉट अपीयर, कि इन जो सेंटेंसेस हैं इनमें सब्जेक्ट तो है पर वो कुछ काम नहीं कर रहा। कि सब्जेक्ट तो है पर उसमें कुछ काम नहीं कर रहा, वो सब्जेक्ट कुछ कर रहा नहीं है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो कि वाक्य में जो है ना काम करता है, पर इसमें सब्जेक्ट है पर वो काम नहीं कर रहा है। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, वी बिगिन सच सेंटेंसेस विथ देयर इज, देयर आर, हियर ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। कि जब वह शुरुआत नहीं करते हैं तो हम उन सेंटेंस में देयर इज और देयर आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि There is a banyan tree in the middle of your village, कि यहाँ पे एक बरगद का पेड़ भी है हमारे विलेज के बीच में। तो यहाँ पे banyan सब्जेक्ट है पर वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो there is आ गया। फिर है there are 10 rooms in my school, कि मेरे स्कूल में 10 रूम्स है। 10 रूम्स सब्जेक्ट है पर ये कुछ काम नहीं कर रहे, तो देयर आ गया। फिर है देयर इज़ ए ब्यूटीफुल पार्क इन आवर कॉलोनी, क्या हमारे कॉलोनी में एक ब्यूटीफुल पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। फिर है देयर इज़ नो शुगर इन द कंटेनर, इस कंटेनर में इस पात्र में शुगर नहीं है, चीनी नहीं है। तो इसके बारे में एक नोट है, उसे देखते हैं। If the subject is singular, we use write a and after there is, कि जब जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर हो तो हम ए और एन देयर इज, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम देयर इज के बाद में ए और एन का यूज़ करते हैं। और मैं आपको और बात बता देती हूँ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उसमें देयर आर का यूज़ करेंगे पर ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। However, just be, we drop it in the negative sentences as has been, does
डन इन लास्ट सेंटेंस अबाउट कि अदर कोई नेगेटिव सेंटेंस आए तो हम उसमें उसके लास्ट में ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि आपको लास्ट सेंटेंस में दिखा रहा है कि इसमें इस सेंटेंस में नोट का यूज़ आ रहा है, नोट का आ रहा है, तो हम इसमें देयर इज तो राइट किया है पर ए और एन राइट नहीं किए हैं। फिर है इन अदर वर्ड्स आर्टिकल ए इज नॉट यूज्ड बिफोर नो इन सच सेंटेंसेस। और ऐसे ही और सेंटेंसेस में ओ ए अगर नो आए, नो या नोट आए तो उसके बाद में और एन का यूज़ नहीं करते हैं। फिर है तो ये ऐसे समझाया गया है। फिर है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस कि इन सेंटेंसेस को पूरा करें। तो देखते हैं। फर्स्ट है देयर went river near our village कि हमारे विलेज के पास एक रिवर है। तो देखिए रिवर क्या है? सिंगुलर। रिवर्स होता तो वो प्लूरल होता, पर रिवर सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज। अब ये सिंगुलर है और यहाँ पे नो भी नहीं आ रहा तो हम ए भी लिखेंगे। और हम यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिवर में साउंड, रिवर में मतलब ए ई आई ओ यू की साउंड नहीं आ रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इज ए लिखेंगे। देयर इज ए रिवर नियर आवर विलेज। फिर है देयर plant beautiful flowers in my garden। अभी देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, फ्लावर्स आया है तो फ्लावर्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा और आर के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। फिर है देयर ब्लैंक फाइन पेंटिंग इन द म्यूजियम कि म्यूजियम में एक अच्छी पेंटिंग थी, तो फाइन पेंटिंग एक अच्छी पेंटिंग थी, तो ये प्लूरल नहीं है, फाइन पेंटिंग्स होती है अगर प्लूरल होता तो, फाइन पेंटिंग ही होती है अगर प्लूरल होता तो, पर यहाँ पे फाइन पेंटिंग नहीं है, फाइन पेंटिंग्स नहीं है तो मतलब ये सिंगुलर है, फाइन पेंटिंग ही है तो इसमें इसका यूज़ होगा और इसके साथ ए और एन का भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे ए लिखा है क्योंकि फाइन के आर्टिकल में ए आएगा। फिर है देयर ब्लैंक मैनी फोर्ट्स इन राजस्थान कि राजस्थान में बहुत फोर्ट्स, बहुत किले हैं, बहुत सारे किले हैं, तो यहाँ पे प्लूरल की बात की गई है, बहुत सारे फोर्ट्स आया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ लिखेंगे और आर के साथ ए और एन का यूज़ नहीं हो रहा। फिर है
देयर ब्लैंक नो व्हीकल ऑन द रोड, कि रोड पे कोई व्हीकल नहीं था, तो नो के साथ इज आएगा, और पर यहाँ पे इजी आएगा, नो के साथ नो अदर आए तो देयर इज ही आएगा, ए और एन का यूज नहीं होगा। ओके, अभी है ब्लैंक बिग शॉप इन माई विलेज, कि मेरे विलेज में बिग शॉप है। तो अभी देखो बिग शॉप एक है, बिग शॉप्स होती है तो बहुत सारे होते हैं, पर बिग शॉप ही है मतलब ये सिंगुलर है, तो हम इसमें देयर इज लिखे दें, फिर यहाँ पे देयर इज ए भी लिखे दें, क्योंकि इसके साथ ए और एन आएगा। फिर है ब्लैंक्स नो वन इन द रूम, कि उस रूम में कोई नहीं था, एक भी नहीं था, उस रूम में एक भी नहीं था, तो इसमें देखिए नो वन आया है, नो आएगा तो देयर इज ही आएगा, तो बस देयर इज, यहाँ पे देयर इज लिख दिया, अभी इसके साथ ए और एन नहीं आएगा। फिर है एट, ब्लैंक स्मॉल बॉट्स नियर द डोर, कि डोर के पास एक स्मॉल बॉट्स है, तो अभी देखिए कि डोर के पास एक स्मॉल बॉट्स है, तो स्मॉल बॉट्सेस नहीं है, अगर बहुत सारे होते तो बहुत सेज होता, क्योंकि ये सिंगुलर है तो स्मॉल बोट्स ही है लिखा हुआ है, मतलब इसमें देयर इज का यूज होगा, इज, यहाँ पे स्मॉल बोट्स है तो ए भी आएगा, क्योंकि इज और इसके साथ देयर इज के साथ ए और एन का यूज होता है। फिर है नाइन्थ, ब्लैंक्स टू बैंड्स इन आवर टाउन, कि हमारे जो टाउन है, कस्बा है, उसमें 2 बैंड्स है, यहाँ पे बैंड्स आया है मतलब ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, देयर आर, तो इसमें हम देयर आर लिख देंगे। फिर है ब्लैंक नो रेलवे स्टेशन इन आवर विलेज, कि हमारे विलेज में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो नो आया है मतलब देयर इज आएगा, देयर इज। ओके, तो आपको ऐसे करना है ये एक्सरसाइज। तो अपन ने अभी एक्टिविटी 3 तो कर लिया है, अभी चलते हैं एक्टिविटी 5 में। है एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 है हैव यू हर्ड अबाउट द सैक्रिफाइस मेड बाय पन्नाधाय, कि आपने पन्नाधाय की सैक्रिफाइस स्टोरी सुनी है क्या? आस्क योर टीचर अबाउट इट एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन इट, कि ये आप तो इसके बारे में आप अपने टीचर से पूछिए और एक पैराग्राफ राइटिंग कीजिए। तो मेरे पास अभी एक पैराग्राफ है, तो मैं उसे रीड करूँगी और आप उसे नोट कर लीजिएगा।
तो मैं उस पैराग्राफ को रीड कर रही हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पन्नादाय was the mad of young Prince Uday Singh, कि पन्नादाय young Prince उदय सिंह की मैड थी, जो उदय सिंह थे, प्रिंस उदय सिंह की मैड थी। फिर है she looked after him in द रानाकुंबा पैलेस, की वो उनकी रानाकुंबा पैलेस में देखभाल करती थी। She was a loyal maid, वो एक लॉयल मैड थी। When उदय सिंह's life was in danger, कि जब उदय सिंह की लाइफ डेंजर में थी, खतरे में थी, she sacrificed her son चंदन, उन्होंने अपने बेटे वह अपने बेटे को त्याग दी, उनका नाम था चंदन। She saved the life of young Prince उदय सिंह, और उन्होंने यंग प्रिंस उदय सिंह की लाइफ को बचाया। तो आप ऐसे ही पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हो। ये एक्टिविटी 5 तो हमने कर ली है। अभी इस वीडियो का यहीं एंड होता है, और मिले जो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।